नमस्कार स्टूडेंट्स, हम हिंदी का रिवीजन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने वन लाइन आंसर और फिलिंग द ब्लैंक्स किया था। सेक्शन ए गद्य विभाग, नंबर है 2, 3, 5, 6, 9। आज हम 2, 3 लाइन आंसर करेंगे, वो भी गद्य विभाग के। और कौन कौन से गद्य है? 2, 3, 5, 6, 9। सबसे पहले हम सेकंड चैप्टर के करेंगे। तो सेकंड चैप्टर का फर्स्ट है, परदेशी शिशुपाल की किस बात से सहमत नहीं हुआ। इसका आंसर होगा, शिशुपाल ने परदेशी से कहा कि सम्राट अशोक के शासन में चारों तरफ अन्याय हो रहा है। शिशुपाल की इस बात से परदेशी सहमत नहीं हुआ। सेकंड है, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को दरबार में क्यों बुलाया। तो इसका आंसर होगा, सम्राट अशोक शिशुपाल को न्याय करने का अवसर देना चाहते थे। शिशुपाल को राज्य का न्याय मंत्री बनाने के लिए सम्राट अशोक ने उसे दरबार में बुलाया। थर्ड क्वेश्चन है, न्याय मंत्री ने अंत में क्या निर्णय दिया। तो इसका आंसर होगा, न्याय मंत्री ने सम्राट को फांसी की सजा दी, परंतु उनके स्थान पर सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका देने का आदेश दिया। थोड़ा रिपीट करती हूँ ये क्वेश्चन कि न्याय मंत्री ने सम्राट को फांसी की सजा दी, परंतु उनके स्थान पर सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका देने का आदेश दिया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे चैप्टर 2 के 2, 3 लाइन आंसर कंप्लीट होते हैं। अब है चैप्टर 3, क्या निराश हुआ जाए। उसके 2-3 वाक्य में उत्तर। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिल गई है। तो इसका आंसर होगा, आजकल ईमानदारी और परिश्रम करके जीविका कमाने वाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। इसलिए लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिल रही है। वापस से बोलूं कि आजकल ईमानदारी और परिश्रम करके जीविका कमाने वाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। इसलिए लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिल रही है। सेकंड क्वेश्चन है, लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते। तो इसका आंसर होगा, लेखक कहते हैं कि आजकल ईमानदारी और परिश्रम के बदले झूठ और फरेब का बाजार गर्म है। ऊपरी दिखाई देने वाली इस मनुष्य निर्मित स्थिति से लेखक हताश हो जाना उचित नहीं मानते। थर्ड है, देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए क्या किया गया है। इसका आंसर है, देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए शासन ने अनेक कायदे कानून बनाए हैं। इनका यही लक्ष्य है कि कृषि, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन क्षेत्रों में लोगों की स्थिति अधिक उन्नत और सुचारू बनाए जाए। थर्ड क्वेश्चन वापस से रिपीट करूंगी कि देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए शासन ने अनेक कायदे कानून बनाए हैं। इनका लक्ष्य यही है कि कृषि, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में लोगों की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाया जाए। फोर्थ क्वेश्चन है, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है। तो इसका आंसर होगा, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से यह याचना की है कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े तो भी मैं विचलित न हूँ। ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम पर संदेह न करूं।
क्या होगा? कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना के अंत में भगवान से यह याचना की है कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े तो मैं विचलित न हूँ। ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम पर संदेह ना करूं। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 के 2-3 लाइन आंसर कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे चैप्टर 5। झांसी के बारे में रानी लक्ष्मीबाई क्या निश्चय करती है? तो फर्स्ट का आंसर यह आंसर है, रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी झांसी अंग्रेजों को नहीं देने की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन वो उनके हाथ से निकल गई थी, परंतु वे हिम्मत न हारी और झांसी को फिर से लेने का निश्चय किया। सेकंड क्वेश्चन है, बाबा गंगदास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था? तो इसका आंसर होगा, समाज में छुआछूत, ऊंच नीच और विलास प्रियता के होते हुए भी हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता। स्वराज्य सिर्फ बलिदान और तपस्या से ही मिलता है। रिपीट कर दूँ थोड़ा कि समाज में छुआछूत, ऊंच नीच और विलास प्रियता के होते हुए हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता। स्वराज्य सिर्फ बलिदान और तपस्या से मिलता है। थर्ड क्वेश्चन है, जूही ने किसे धुतकार दिया और कब? तो तात्याराव साहब के सामने नाचने के लिए जूही को बुलाने आया था। तब खरी खोटी सुनकर जूही ने तात्या को धुतकार दिया। क्या हुआ कि तात्याराव साहब के सामने नाचने के लिए जूही को बुलाने आया था, तब खरी खोटी सुनाकर जूही ने तात्या को धुतकार दिया। फोर्थ है, लक्ष्मीबाई को कौन सा दर्द कचोट रहा था? तो इसका आंसर होगा, लक्ष्मीबाई के सहयोगी विलासिता में डूबे थे, लेकिन लक्ष्मीबाई उन्हें ठुकरा नहीं सकती थी, यही दर्द उनको कचोट रहा था। फिफ्थ है, तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठे? तो इसका आंसर होगा, रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या को सरदार कहकर संबोधित किया। अपने लिए रानी के मुंह से यह संबोधन सुनकर तात्या लज्जित हो गए। लक्ष्मीबाई ने उनको सरदार कहा तो उनका ये संबोधन सुनकर वो लज्जित हो गए। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 के 2-3 लाइन आंसर कंप्लीट होते हैं। चैप्टर नंबर 6 है, उसके हम करेंगे, जिसका क्वेश्चन है, अपने बुखार के बारे में बच्चन जी ने क्या कहा है? तो इसका आंसर होगा, अपने बुखार में उन्हें काम करने की अधिक प्रेरणा ऊंचे बुखार में या तो ज़्यादा बुखार में बच्चन जी को काम करने की अधिक प्रेरणा मिलती है। बुखार में ही उनके विचार, भाव और कल्पना को अधिक बल मिलता था। क्या हुआ कि अपने बुखार के बारे में, तो ऊंचे बुखार में उन्हें काम करने की अधिक प्रेरणा मिलती है, बुखार में भी उनके विचारों, भावों, कल्पना को अधिक बल मिलता था। तो अपने बुखार के बारे में बच्चन जी यही कहना चाहते थे कि बुखार में उनको और ज़्यादा काम करने का विचार आता था और हिम्मत मिलती थी। सेकंड क्वेश्चन है, क्लिपिंग ने अपनी आत्मकथा में क्या लिखा है? तो इसका आंसर है कि क्लिपिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी वह बुखार में भी काम करता था। बुखार होने पर उनकी कहानियाँ और रोचक होती थी। क्या लिखा है कि कभी कभी वो बुखार होने पर भी काम करते थे और बुखार होने पर उनकी कहानियाँ और रोचक यानी कि इंटरेस्टिंग होती थी। थर्ड क्वेश्चन है, बच्चन जी ने प्लूरीसी में कौन सी रचनाएं लिखी है? क्या है क्वेश्चन? बच्चन जी ने प्लूरीसी में कौन सी रचनाएं लिखी? तो इसका आंसर होगा, दो चट्टानें और सार्त्र को नोबेल पुरस्कार। दो चट्टानें और सार्त्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर, ये दो रचनाएं उन्होंने लिखी है। कौन कौन सी?
तो दो चट्टानें और सार्त्र को के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर। बच्चन जी ने ये दो रचनाएं लिखी है। 4th नंबर है, बच्चन जी की जीवा पर सरस्वती कैसे बैठी थी। तो श्यामा को 6 महीने से बुखार आने पर एक दिन बच्चन जी ने कहा कि श्यामा का बुखार वे लेने जा रहे हैं। सचमुच उन्हें बुखार आने लगा। तो इस प्रकार ऐसा लगा कि बच्चन जी के जीवा पर सरस्वती बैठी, मतलब उन्होंने जैसा चाहा वैसे हो गया। 5th है, ना जाने राम कहाँ लागे माटी। यह उक्ति बच्चन जी ने किस संदर्भ में लिखी है। तो इसका आंसर होगा, बच्चन जी के पिता ने अपने अंतिम दिनों में शांति से रहने के लिए घर बनवाया था, लेकिन पति पत्नी दोनों की मृत्यु इस घर में न होकर कहीं और हुई, इसलिए न जाने राम कहाँ लागे माटी ये उक्ति इनके संदर्भ में उचित है, यह तो लिखी गई है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 6th चैप्टर मेरी बीमारी श्यामा ने ली, इसके 2-3 लाइन आंसर कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। चैप्टर नंबर 9, नाम है निर्भय बनो। फर्स्ट क्वेश्चन है, कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और साथियों को क्यों पहचानते थे। तो इसका आंसर होगा, प्रियोदा और उसके साथी सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने जाते थे। गांव में कोई व्यक्ति, स्कूल का कोई शिक्षक या विद्यार्थी बीमार होता था तो उसके ठीक होने तक प्रियोदा का दल उसकी सेवा करता था। क्या होगा कि प्रियोदा और उसके साथी सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने जाते थे। गांव में कोई व्यक्ति, स्कूल का कोई शिक्षक या विद्यार्थी बीमार होता था तो उसके ठीक होने तक प्रियोदा का दल उसकी सेवा करता था, इसलिए लोग सब उन्हें पहचानते थे। सेकंड चैप्टर है, मनमोहन को तैरना सिखाने के बारे में सूर्यनारायण ने क्या कहा। तो इसका आंसर होगा, मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी सूर्यनारायण को सौंपी गई थी। इसके बारे में उसने कहा कि एक दिन वो उसे पानी में फेंक देगा तो उसे तैरना आ जाएगा। क्या हुआ कि मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी सूर्यनारायण को सौंपी गई। इसके बारे में सूर्यनारायण ने कहा कि एक दिन वो उसे पानी में फेंक देगा और उसे तैरना आ जाएगा। थर्ड है, पुल के पास गाड़ीवान क्या कर रहा था। तो इसका आंसर होगा, प्रियोदा के दल के सभी सदस्य घर लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर एक लोक गीत गा रहा था। फोर्थ है, मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने क्या किया। तो इसका आंसर होगा, मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा उसे सुनसान और डरावने रास्ते पर ले आया। उसने मनमोहन को वो मकान दिखाया गया जहाँ मुर्दों की चीरफाड़ होती थी। लोगों को मानना था कि उस जगह पर भूत पिशाच का वास था। क्या हुआ, मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा उसे सुनसान और डरावने रास्ते पर ले आया। उसने मनमोहन को वो मकान दिखाया जहाँ मुर्दों की चीरफाड़ होती थी। लोगों का मानना था कि उस जगह पर भूत पिशाच का वास था। 5th चैप्टर है, भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से क्या कहा। तो भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से कहा कि 10 का काम करने वाले खुद भूत होते हैं और ऐसे लोगों को भूत से क्या डर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेक्शन ए के 2-3 वाक्य गद्य विभाग 2, 3, 5, 6, 9 कंप्लीट होते हैं। तो ये पूरा रिवीजन आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लेना है। हाँ, वो तो आपको पहले से पता है, लेकिन आप नहीं लिखते हो, इसलिए बार बार हमें बोलना पड़ता है। लिखोगे तो आप अच्छे से रीडिंग कर सकोगे और अच्छे मार्क्स ले सकोगे। तो फिर ये वीडियो वहाँ पे पूरा होता है। अस्तु।